हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज है उनकी, वो देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है अभी। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ गए, चलो ले लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए कभी भी आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, जब भी आप देखो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो लोग क्रॉस वॉचर्स हैं, एरीज़ के अलावा कोई और वीडियो देख रहे हैं ये, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ एरीज़ की बात होगी, सारे एरीज़ की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे जो क्रॉस वॉचर्स हैं, जो एरीज़ के पार्टनर है, उनकी परिस्थितियाँ भी सेम नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर एरीज़, आपके पर्सन है ना, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं रहेगा। वो बहुत अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, वो आपके साथ एक हारमोनियस रियूनियन चाहेंगे। आपकी शादी हो रखी है तब भी, शादी ना हो रखी है तब भी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी, हर हाल में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो पॉजिटिव है आपको लेकर, निगेटिव नहीं है। वो पहले भी यही सोचते थे, अभी भी यही सोच रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है निगेटिव नहीं है, तो सारी हरकतें तो गलत सलत कर दी। तो इनका क्या कहना है, कमिटमेंट भी नहीं देंगे, अगर शादी नहीं हो रखी है तो कमिटमेंट भी नहीं देंगे, और कुछ मतलब जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ऊपर से थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, गलत बोलेंगे। या शादी हो रखी है तब भी ये बातें हो सकती है कि वो आपको अब्यूज़ करते थे, आपको गलत सलत बोलते थे, इंसल्ट करते थे, और ये किसी और के लिए आपको तकलीफ दे रहे हैं, आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या था फिर, अगर वो पॉजिटिव सोचते हैं तो। देखिए, उन्होंने ये सब कुछ तो किया, ये गलत ही था, कोई अच्छा नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके मन में तो यही था कि आप कभी उनको छोड़कर ही नहीं जाओगे, आप तो हमेशा उनके साथ ही रहने वाले हो। और उनको एक आदत हो गई थी, क्योंकि कैसा है, जितना दोष अन्याय करने वाले का है ना, उतना सहने वाले का भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जाने दे, अपना ही पर्सन है, अपना ही पार्टनर है, अपनी ही पार्टनर है, छोड़ो, मैं तो बहुत लाभ करती हूँ, करता हूँ, ऐसा कर करके हम लोग है ना, उसके सारे जो गलतियाँ हैं उसको सहते चले जाते हैं, उसके जो भी उसने किया है। ठीक है, पर एक दिन आता है कि हमारा बांध टूट जाता है कि अब नहीं सुधरा, तब नहीं सुधरा, कब सुधरेंगे ये या सुधरेगी। तो उसके बाद में हम हमारे रियल इसमें आ जाते कि नहीं, अब नहीं, अब बस बहुत हो गया। तब इनको एक झटका पड़ता है कि अरे ये तो जा रही है, ये तो जा रहा है। तब इनकी आंखें खुलने लगती है, और फिर उसके बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि ये क्या कर दिया मैंने, ज़िंदगी में वैसे ही सब कुछ तो खो बैठा है या बैठी है, तो और अभी ये क्या कर दिया। इस तरह से उनको रियलाइज़ हो रहा है, ये दूरियां क्यों बढ़ा दी मैंने और से, अब शायद ही कभी हम एक हो पाएंगे, शायद कभी एक ही ना हो, ऐसे भी उनके मन में आ रहा है अभी। ठीक है, अगर आपने ब्रेकअप किया है, आपने ब्लॉक किया है, आपकी तरफ से कुछ इस तरह की एक्शन हुई है तो ये बात है, पर एक्शन लेने के लिए कोई इंसान ऐसे यूँ ही नहीं करेगा, क्योंकि आप सीरियस थे इसके लिए, सीरियस हो। ठीक है, आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो, इनके साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे थे या हो, लेकिन इस पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन क्रिएट किया है, तो फिर मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू क्रिएट किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो फिर आप शायद दूरियां है ना, ये दूरियां आपने अच्छे से क्रिएट करके बढ़ा ली उसको और मेंटेन रखी है अभी फ़िलहाल। ये एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों की है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन को बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, वो थर्ड पार्टी से, या फिर कुछ और लोग हैं जिनको वो मानते हैं बहुत, जिनके लिए आपको साइड कर दिए थे, जिनकी बातें सुनकर आप पर भरोसा नहीं किया, ऐसा कुछ है। या फिर कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वैसे भी तो इनको अभी बहुत बड़ा झटका पड़ने वाला है, ये बात दिखाई दे रही है या पड़ चुका है। ठीक है, वो आपके साथ फिर से रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को, शादी की बातें भी आगे बढ़ाने की सोचे, ये भी हो सकता है। कोई कमिटमेंट दे दूं मैं इसको तो फिर ये नहीं जाएगी छोड़ के या जाएगा, इस तरह से इनके दिमाग में बातें आ सकती है, क्योंकि आपकी बात तो सारी आके शादी पर रुक जाती है। तो ये बात ये समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब आपकी कमज़ोरी क्या है वो देख रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि गलत इंटेंशन से नहीं, बस आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर नहीं रह पा रहे वो, ये बात है। ठीक है, वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आपसे बातचीत करेंगे, आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है इनके तरफ से, खुद को ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और कर्मा है जो है, उस वजह से भी आपके पर्सन कहीं और अगर गए थे तो ये बात आप समझ लीजिएगा, उनका कर्मा है, वो कर्मा बैगेज है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसी में फंसे रहे, उससे बाहर कैसे निकलते वो भी तो सोचना चाहिए। तो अब ये नहीं सोच रहे हैं तो वक्त सोचेगा। देखिए, खुद कर लेते तो अच्छा था, तकलीफ़ नहीं होती। अब ऐसा है कि ये अगर वक्त पर छोड़ दिया इन्होंने, या ये खुद होकर समझ के नहीं ना समझ बने हुए रह रहे हैं, तो अभी वक्त ऐसा करेगा कि इनके रिश्ते टूटने वाले हैं, किसी थर्ड पार्टी से रिश्ता टूटेगा, क्योंकि वो डिसेप्शन एनवी वाली एनर्जी, यहाँ पर धोखाधड़ी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और साथ में यहाँ पर ये टॉवर जो क्रिएट होने वाला है, ये इसी के नीचे है। देखिए, ये टॉवर होगा, इल्यूजन्स हटेंगे, इल्यूजन में से बाहर आएंगे, और फिर उसके बाद में इनको रियलिटी समझ में आती है, तो फिर अकेले पड़ जाएंगे, खुद के किए पर पछताने वाली एनर्जी है। इमोशनल लोनलीनेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इमोशनली कोई भी पास नहीं है इनके, सारी दुनिया है आसपास पर कोई भी नहीं है, ऐसे अकेले पड़ जाएंगे ये, क्योंकि आपके जैसा पर्सन ना इन्होंने कभी देखा, ना पाया, ना पाएंगे, ये बात है। ठीक है, ये बात ये खुद समझ रहे हैं, क्योंकि जिन हालातों में ये थे और हैं,
तो आपने उन हालातों में इनका हाथ थामा था जब इनके पास इनका अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है, पर इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो ये बात है कि अब उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि डिवाइन ने इनको इतना सब कुछ दिया था, पर इन्होंने सब कुछ गंवा दिया। ये एक इनके मन में ना ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ लेकर बैठे रहेंगे। ये स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आने वाली इशू है, पर आपने चेक किया होगा तो इनके तो लास्ट सीन जो है वो तो देर रात तक 1-1, 2-2 बजे के रहते हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि अरे फिर 2 बजे तक कोई अपने दोस्त से बात करेगा या करेगी? नहीं, वो तो मतलब आपको पता है ना, हर कोई जानता है, हर कोई बच्चा थोड़ी है, बच्चा भी आजकल समझने लगा है। तो फिर इतने देर कोई किसी से क्यों ही बात करेगा, वो भी आधी रात को? कोई अपने फ्रेंड से बात करता है या करती है? नहीं। फ्रेंड भी हो तो फिर कौन सा वाला फ्रेंड या कौन सी वाली फ्रेंड, जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप वाले या मैट्रिमोनियल वाले, जो आपको पता है। तो वैसा भी कोई हो, आपको पता है ये बात, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कन्फर्म पता है, वहाँ की बात है ये, ठीक है। इसीलिए आपने इनको समझाया, समझने की भी कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की, कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही हूँ या रहा हूँ, ये भी आपने सोचा। और पूरा देख के, इसको अपना टाइम दे के, खुद का टाइम लेकर, फिर सोच समझ कर, अपने आप को कंट्रोल करते हुए पॉजिटिवली आपने ये एक्शन लिया कि आपने इसको ब्लॉक कर दिया। कहीं पर ये बात रह सकती है, ठीक है। आपके पर्सन है ना, भले ही इतनी सारी निगेटिव एनर्जी है, इतने सारे टूट गए हैं, मेंटल स्ट्रेस है, सारी चीज़ें हैं, पर खुद को बैलेंस ही दिखाएंगे आपके सामने या सबके सामने, ये बात है, ठीक है। वो पूरी तरीके से फोकस है, आपके तरफ आना चाहते हैं, फोकस इनका पूरी तरह से आपके ऊपर बना रहेगा आने वाले दिनों में, ठीक है। गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में रहेंगे ये, ठीक है। फाइनली ये इनको गॉड याद आने वाले हैं। अब सब कुछ छूट गया, आप भी चले गए, तो अब वैसा ही होता है ना, तो उनको गॉड याद आएंगे, गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में रहेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत रह जाएंगे, कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, कुछ नहीं, नॉन रिएक्टिव बन जाएंगे, और उसके बाद में वो एक नई शुरुआत के लिए आपके तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो आपको कोई ऑफ़र कर सकते हैं उनके तरफ से नई शुरुआत को लेकर पॉजिटिवली, ये बात रह सकती है यहाँ पर। उनकी तो दिली ख्वाहिश है कि आप उनके साथ रहो, अभी आपको पा ले वो किसी भी तरह से, तो गॉड से मांग रहे हो आपको, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आप एक एम्प्रेस की तरह हो उनके लिए। एनर्जी देखना यहाँ पर, ठीक है, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक होकर मत देखना, ठीक है। तो वो आपको लेकर आपका लव, केयर, कंपैशन, ये सब कुछ मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप रहे उनके लाइफ में और ग्रो करें ये रिश्ता, और ठीक है। वो सोशली आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं लोगों से, हो सकता है उनके घर वालों से बात करें, उनके दोस्तों से बात करें, ये भी हो सकता है। और आपका वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है कि आप उनको चाहिए, हर हाल में चाहिए। और आपका जो ऑरा है ना, इतना स्ट्रांग होता चला जा रहा है कि आप उनको दूर से, मतलब जितना भी दूर रहो आप, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये तो मेरे से बेहतर है और बेटर है, तो इसको तो कोई भी मिल सकता है या सकती है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। और मेजर अरकानाज में है कैंसर, वर्गो, पाइसिस, जेमिनी, वर्गो अगेन, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। बहुत सारी हैवी एनर्जीज थी यहाँ पर। तो बातचीत होगी आप लोगों की, जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। जहाँ पर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में चले गए हो, वहाँ की बात नहीं है ये, मतलब आपने सोच ही लिया इससे बात ही नहीं करनी है, तो ठीक है। और बैलेंस भी आएगा रिश्ते में, कोशिशें तो चलेगी वहाँ से, बाकी आप पर भी तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए ये था उनके लिए। अभी आपके भी देख लेते हैं किस तरह की फीलिंग्स रहेगी, क्या सोच सकते हो। ओके, 9 ऑफ फायर, 9 ऑफ वाटर, 7 ऑफ वाटर। ओके, आप अपनी तरफ से कुछ तो फिनिश करने को हो, अभी कोई एक साइकिल है आपके लाइफ का जो फिनिश होने जा रहा है अभी, ठीक है। और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपने ना बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया भी है, उन सारा चीज़ों का हिसाब किताब आपके दिमाग में चलता रहेगा, पर जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत नहीं, आप उसको अपने आप से रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप बेवजह का टेंशन, बेवजह की थकान, बेवजह का मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहते हो अभी, और जो आपके लिए नहीं है, जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को चाहे आप जितना भी लव करो, जितना भी इमोशनल हो, लेकिन अगर वो डिज़र्व नहीं करते हैं तो आप उनको रिलीज़ करोगे अपने लाइफ से, ठीक है। अभी आप अपने ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव में आओगे, अपनी खुशी की तरफ ध्यान रहेगा आपका, ये बात भी है। इमोशनल तो फिर भी होने वाले हो, ये तो है ही। अब देखिए, कुछ बातें हैं ना, इल्यूजन्स थी, कुछ वहम थे, सपने, जो दिन में सपने देखे हुए थे, वो तो सब दिन के सपने तो कभी सच होते ही नहीं है। इस बात को लेकर आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि जो मैंने किया वो सही किया, मुझे किसी इल्यूजन में वैसे ही नहीं फंसना था, वो तो सारा मेरी फैंटेसी थी कि ये पर्सन सुधर कर आएगी इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब मुझे ऐसी चीज़ों में फंसना भी नहीं है। अपनी लाइफ में हारमोनियस एनर्जी कैसी बनी रहे, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे एक सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर दूँ, इस पर ध्यान रहेगा। खुशियों में
जीऊँ मैं, ऐसे आपका रहेगा कि मुझे खुश रहने का अधिकार है, मैं खुश रहूँगी या रहूँगा, मुझे किसी के लिए सैड होने का कोई मतलब नहीं है अभी। ऐसा इतना ज़्यादा इस लेवल पे जाकर आप सोचते हो आप, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत हैप्पी हूँ अगर आप सेल्फ लव में आते हो, खुद की तरफ ध्यान दे रहे हो, खुद की खुशी का सोच रहे हो, सेल्फिश बनकर नहीं, सिर्फ अपने तरफ ध्यान दे रहे हो। दूसरों का हम बुरा करके तो कोई कभी खुश नहीं रहता। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, नहीं होते तो आप ये वीडियोस क्यों देखते? आप हो, अंदर से एक प्योर सोल हो, इसीलिए आप है ना ऐसे नहीं सोचोगे कि किसी का बुरा करके मैं खुश हो जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप है ना अपने आप में खुश रहोगे। कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है इसलिए मैं भी उसका बुरा करूँ, ये आपका अभी नहीं रहेगा। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। गुस्सा तो आता है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेकर फॉलो कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं रहेगा। बिल्कुल सेल्फ लव में रहोगे, हार्मोनियस एनर्जी में रहोगे, पीस ऑफ माइंड में रहोगे, बैलेंस रहोगे। ये बात यहाँ पर है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपको आ गया है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपको आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप है ना लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पॉजिटिव सोचकर एक जर्नी पर निकल सकते हो, ठीक है। और हो सकता है आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी किसी के सामने ना लाकर कुछ नया काम भी स्टार्ट कर सकते हो पॉजिटिवली, ठीक है। ये बात भी है। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है। यहाँ पर हो सकता है किसी नए पर्सन की एंट्री हो जाए, या फिर आप इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन ही कुछ अच्छे एनर्जी में आ जाए, सब कुछ सुधर जाए, ठीक हो जाए, है ना, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज कैसे एक दूसरे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। पहले हम आपके पार्टनर के लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, बाद में आपके लिए लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो उन्होंने तो सोच लिया कि ये तो चली गई, चला गया, अब ये रिटर्न आने वाला नहीं है या नहीं है, आने वाली नहीं है। तो आप एक बार ना वो ज़रूर ट्राई करेंगे आपको लौट कर आ जाए आप इसलिए। लेकिन अगर आप नहीं आते हो तो वो फिर अपने तरफ से मतलब शायद एक लास्ट कोशिश करने के बाद कोशिश ना करें, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर उनको ना कहीं पर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़कर गए ही क्यों, मतलब ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने तो अपने लव और ये सब कुछ अच्छी बातें और ये सब इतना सब था, तो आप छोड़कर जाना, मतलब आपका छोड़कर जाना ये उनके लिए शॉकिंग था। ये बात है। आपको वापस लाने के लिए अभी वो कुछ करने वाले नहीं है फ़िलहाल, लेकिन वो अपने ऊपर फोकस करे तो बेहतर है, क्योंकि उनका ऐसा है कि फ़िलहाल उनका जो रूट चक्र है वो इम्बैलेंस होकर पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने रूट चक्र पर वर्क करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो मूलाधार चक्र पर, ठीक है। उनके डिज़ायर से ना बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक और ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में अभी फ़िलहाल, इनसिक्योरिटी, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं तू नहीं है ना, तो चली गई, चला गया, तो ठीक है मैं नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, इस तरह की भी एक थॉट उनकी रहेगी। अगर आप उनसे दूर चले गए हो तो, आप बात नहीं कर रहे हो तो, अगर आप ऑन एंड ऑफ में हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश एक बार ज़रूर करेंगे। ये बात है। वो चाहते हैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल डाउन एनर्जी में रहेंगे वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ी भी रह सकती है आपके पर्सन की और इमोशनली, ठीक है। अब आपकी एनर्जीज इनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, देखिए। आप ऐसे हो अभी, आप मेल हो चाहे वुमन हो, मैन हो चाहे वुमन हो, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बने रहोगे, ठीक है। क्योंकि अब बहुत हो गया इमोशंस का खेल। जितना इमोशंस में डूबे थे इसने उतना ही और ज़्यादा आपको डुबा दिया, ऐसे आपको लग रहा है। तो आप अपने ऊपर फोकस रहोगे अभी, ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। आपने समझ लिया है मुझे क्या करना है, कौन सी मेरी लिमिट है, मेरी बॉर्डर लाइन, बाउंड्री लाइन क्या है, वो आपने तय कर ली है अपनी खुद के लिए, ठीक है। और आपने अपने आप से एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है कि मैं अपने आप को बैलेंस रखूंगी, मेरी ज़िंदगी में किसी की वजह से कोई उथल पुथल नहीं मचनी चाहिए। ये आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन इस तरह से आपने समझ ही लिया है, चाहे इस रिश्ते में रहना पड़े या ना भी रहना पड़े, जो भी बात है, जैसी भी सिचुएशन है, लेकिन मैं अपने आप को बैलेंस रखूंगी या रखूंगा। मैंने अपनी बाउंड्री सेट की है, अब किसी को उसके अंदर आने की कोई एंट्री नहीं दूंगी या दूंगा। ऐसे आपका इन दिनों कोई रह सकता है एनर्जी, ठीक है। और आप बहुत मटेरियलिस्टिक या पॉजिटिवली प्रैक्टिकल बने हुए रह सकते हो। आप दोनों के लिए कॉमन कार्ड है कि दोनों भी फिलहाल इनडिसाइसिव एनर्जी में रह सकते हो, और दोनों भी कहीं घूमने बाहर चले जा सकते हो अकेले, माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा रहेगा एक दूसरे के लिए, थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, पर एग्रेसिवली कोई स्टेप ले सकते हो, मिलने भी आ सकते हो एक दूसरे के लिए, मतलब वो आ जाए आप भी आ जाओ, ऐसा भी। पर दोनों चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करें और इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, ये दोनों की ख्वाहिश है अभी, दोनों का मन है, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। और कुछ लोग हैं कि अपने अपने लाइफ में आप चाह रहे हो बैलेंस आ जाए, और आप अपने लाइफ के जर्नी को अच्छे से पॉजिटिवली आगे ले जाना चाहते हो पूरे एनर्जी के साथ, ये बात भी यहाँ पर है। गाइडेंस है आपके लिए वैलेंट करेज। तो आप है ना अभी एक्शन विथ पैशन वाली एनर्जी है, टेक एक्शन विथ पैशन। तो पैशनेटली आगे बढ़ोगे, एक्शन जो भी लेना है पूरे
एनर्जेटिकली लोगे, अपने पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ोगे। अच्छा कुछ करना है मुझे लाइफ में, इस तरह से लाइफ रोते गाते नहीं निकालनी है, बहुत एंजॉय करना है, ये बात आपके दिमाग में रहेगी और अच्छी बात है। रेनबो ब्लेसिंग्स, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स, वो आपने अच्छे काम किए हैं, वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो ब्लेसिंग के रूप में आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स, वास्ट विस्टार्स, तो अगर आपको आगे और ग्रोथ चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं पर अपने लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। जॉब के लिए बाहर जा सकते हो, बिजनेस के लिए बाहर जा सकते हो, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जर्नी का कार्ड आ गया था। फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, सपोर्ट आपके इर्द गिर्द हर तरफ है, देखने भर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। स्टेपिंग इनटू पावर, आप बहुत पावरफुल बने रहोगे, बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बने रहोगे कि आप जो कर रहे हो उस पर आपका भरोसा रहेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी, गो विद द फ्लो रही है तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी आपके लाइफ में, जो आप चाहते हो। ट्विन फ्लेम्स, एक्चुअली फ्लेम्स है, फ्रेम्स लिखा है यहाँ पर, ओके। स्ट्रॉन्ग सोलमेट आपकी तरफ है ना, आपके लाइफ में टेलीपैथिकल कनेक्ट अच्छा बना रहेगा आपके ट्विन फ्लेम से। और किसी किसी के लिए ऐसा है कि किसी सोलमेट की एंट्री भी आपके लाइफ में हो सकती है, ठीक है। डेस्टिनी में जो लिखा है वो होके रहेगा, इसके बाद का कार्ड इसे ले लिया मैंने, ये कि जो डेस्टिनी में है वो आपके साथ होके ही रहेगा, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जो आपका है वो आपको ढूंढते हुए आपकी तरफ आ ही जाएगा, अगर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो या जो भी परिस्थितियाँ हैं अभी। सपोर्ट, आपके आसपास पूरा सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर भी कार्ड आया था, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा। एक्सेप्टेंस, देखिए अभी आप जैसा चाहते हो वैसा कोई पर्सन आपके सामने आए तो आपके तरफ से एक्सेप्टेंस उसको शायद मिलेगा, ठीक है, ये बात रहेगी, आप शायद उसे एक्सेप्ट कर लो, या फिर आपका पर्सन सुधर के आता है या आती है तो शायद आप उसके लिए भी हाँ कह दो, ये हो सकता है। अबंडेंस, हर तरफ से आपके लाइफ में खुशियाँ रहेगी, ठीक है, कोई कमी नहीं है ऐसे महसूस होगा, बहुत खुशियों वाला टाइम रहेगा। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सेल्फ लव में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।